हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देखिए, इसके बाद में हम आपको कुछ बताते हैं। मैं ग्राम प्लस पोस्ट औरंगाबाद अहीर का रहने वाला हूँ, जिला बुलंदशहर से। मैं पिछले 2 साल से इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं अपने मन की बात किसी को नहीं बता सकता। एक लड़की है मेरे ही गांव की, मेरे ही घर के सामने रहती है। वो पहले मेरे रिलेशन में आई। रिलेशन में आने के बाद 2 साल से मुझे परमानेंट ब्लैकमेल कर रही है। उसका साथ एक लड़का है, अमित नाम का, उसी के मोहल्ले का, जो उसका साथ दे रहा है। अमित सनो महिपाल, ये 3 जने इस केस में मिले हुए हैं। एक इस लड़की की सहेली है जो कि मेरठ रहती है, गुड्डन उसका नाम है। बाकी हालांकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। पिछले 2 साल से इन्होंने मेरे से कम से कम 6 लाख रुपए तो ले लिए हैं। अब भी मेरे पास पैसों की डिमांड आ रही है। मैं इनसे कुछ कहता हूँ, इनके नाम की एफआईआर करने के लिए कहता हूँ, तो ये कहते हैं क्या नाम है, हम तेरे नाम की उल्टी एफआईआर कर देंगे, जेल चला जाएगा, तेरी नौकरी चली जाएगी, जेल चला जाएगा। लड़कियों की अलग धमकी आती है कि तेरे खिलाफ झूठी एफआईआर कर देंगे, फिर तू अपने आप को कभी नहीं बचा पाएगा। मैं 2 साल से इतना ज्यादा परेशान हूँ कि दोस्तों, मैं किसी देखा रात इनको में रो। आपने, इन्होंने 2 दिन पहले आत्महत्या कर ली, मतलब सुसाइड कर लिया। और इन्होंने एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया, जो ये अभी चल रहा था। और ये यूपी में है, गाजीपुर में तैनात है। पता इनकी समस्या क्या थी? आप लोग मुझे कमेंट्स के थ्रू बताना कि क्या इन्होंने सही किया या गलत किया। इनकी समस्या ये थी कि ये तो पुलिस में थी, ठीक है, अच्छी खासी इनकी फैमिली थी, बुलंदशहर जिला के रहने वाले हैं। इनकी शादी हो गई, बच्चे हैं, घर परिवार सब कुछ था। इनके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी इनके पास में कमी हो, लेकिन फिर भी इन पे इश्क सवार होता है। इनके गांव की ही लड़की इनसे बात करने लगती है, और बात करते करते भाई ये रिलेशन में आ जाते हैं। और जब रिलेशन में आ जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो लड़की बड़ी चालाकी के साथ में इसका वीडियो बना लेती है। इनके साथ में जो मिलने का जो भी है, वो वीडियो बना लेती है। और उस वीडियो के थ्रू वो इन भाई साहब को ब्लैकमेल करने लगती कि आप मुझे पैसे दीजिए, और नहीं तो अगर हमने ये वीडियो थाने में दिखा दिया तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी बीवी बच्चे भटक जाएंगे। जिसके डर की वजह से ये 2 साल से उस लड़की को पैसा देते चले आ रहे हैं। जब इनके पास पैसा नहीं रहता है तो ये चुपके से अपनी बीवी के जेवर निकाल लेते हैं, और जेवर बेच के उसको पैसा देते हैं। क्योंकि उसके साथ में एक लड़का और मिला हुआ था गांव का, और एक लड़की जो उस लड़की की फ्रेंड्स थी, वो मेरठ की रहने वाली, वो भी मिली हुई थी। मतलब तीनों मिलके इन भाई साहब को ब्लैकमेल कर रही थी। और ये इस चीज से परेशान थे। और परेशान होके जब ये थक जाते हैं कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, जब इनको कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो इन्होंने आत्महत्या कर ली। मतलब आप ये बताइए कि ये कौन सी समझदारी की बात है। आप बेशक इन पे सिंपैथी दिखाएं, लेकिन ये मुझे दुनिया के सबसे बुरे आदमी लगे। पहले तो मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो तुम्हें क्या जरूरत थी किसी और लड़की से बात करने की, किसी और लड़की से रिश्ता बनाने की, रिलेशन बनाने की? इनको क्या जरूरत थी? ये पढ़े लिखे थे, सभ्य थे, पोस्टेड थे भैया, अच्छी जगह पे नौकरी थी इनकी, इनको क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं भाई, वो कहते नहीं कि हलवा समझते हैं सब। ये नहीं समझते कि आज का जमाना, आज का दौर भाई स्क्रीनशॉट का है, रिकॉर्डिंग का है। कब कौन मुझे कौन सी मुसीबत में फंसा दे इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन नहीं, इन पे इसका सवार था। इनको खुद की बीवी नहीं पसंद आई, लेकिन वो लड़की पसंद आई, ठीक है। और ये जब ब्लैकमेल का शिकार होने लगे तो ये मतलब अपने अंदर ही घुटने लगे। इन्होंने कभी किसी को ये बात बताने की कोशिश नहीं की। जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि पुलिस हर गुनाह को खत्म करने का एक रास्ता होती है कि भाई बड़े से बड़ा गुनाह का पर्दाफाश करती है पुलिस। ये पुलिस में होने के बावजूद भी उनका शिकार बनते रहे। जबकि ये पुलिस में थे, कुछ भी करके इस केस को सामने ला सकते थे, सच्चाई अपनी बता सकते थे, जिसकी वजह से
इनकी जिंदगी से बच सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये उनका शिकार होते रहे और उसके बाद में जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो आत्महत्या कर ली, मतलब सुसाइड को गले लगा लिया। अब ये तो मर के चले गए, ये तो इस दुनिया को छोड़ के चले गए अपनी कथा बता के। अब जिंदगी किनकी बर्बाद हुई? इनकी बीवी की, इनके बच्चों की, इनके माता की, पिता की, पूरे घर वालों की जिंदगी बर्बाद हो गई। इनकी वजह से पूरे घर की जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या ये पहली तो इन्हीं बात, ये काम करना नहीं चाहिए था। ये कहते कि मैं एक सम्मानित आदमी हूं, मुझे ये काम शोभा नहीं देता, मैं ये काम नहीं करूंगा। तब इनको मजा आ रहा था, इनको ये समझ में नहीं आया कि भाई मैं बच्चे वाला हूँ, बीवी वाला हूँ, मैं ये नहीं करूंगा। इन्होंने किया ये काम, ठीक है। और जब ये फंस गए तो भाई अपनी समस्या बताना चाहिए ना, किसी को पुलिस के सामने रखनी चाहिए, लेकिन नहीं। इन्होंने डर के मारे कि अरे मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरी ये बात जो है ना कहीं उछल ना जाए जिसकी वजह से मेरी बेइज्जती हो समाज में, इन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या इनका ये कदम उठाना सही है? ऐसे तो लोग किसी को भी ब्लैकमेल करेंगे, किसी को भी सताएंगे। ये क्या प्रूव करके गए, क्या मैसेज देके गए समाज में? खुद तो चले गए, पूरे घर को बर्बाद कर दिया। सबसे पहले दोस्तों, जो भी मुझे देख रहा है, सबसे एक बात कहना चाहते हैं कि देखो, आज का दौर अलग है, पहले का दौर और था। अब हर कदम सोच समझ के रखना, सोच समझ के, क्योंकि स्क्रीनशॉट का जमाना है भाई, रिकॉर्डिंग का जमाना है। कब तुमको कौन किस मुसीबत में फंसा दे, इसकी तुम्हें भनक भी नहीं होगी। जिससे भी रिश्ता बनाना हो, जिससे कुछ लेना देना हो, कुछ भी करना हो भाई, सोच समझ के करना, हर कदम सोच समझ के रखना। सबसे ज्यादा जिसपे तुम्हें भरोसा होगा उस पे तो भाई और भी ज्यादा सतर्क होके पेश आना, सावधान रहना। और इसके बावजूद भी जाने अनजाने में तुमसे अगर कोई गलती हो गई है तो उसको सामने रखो, सबको बताओ ना, लोग उसका भाई सलूशन निकालेंगे, इसका भाई कि इसको कैसे निपटा जाए, इससे कैसे बाहर निकला जाए। ये नहीं कि अंदर ही अंदर घुट जाओ, इसके बाद में आत्महत्या कर लो और अपने पूरे परिवार को तबाह कर दो। ये कोई समझदारी की बात नहीं है। जाने अनजाने हम मान रहे गलती तुमसे हो गई तो सामने रखो ना उसको, उसका पर्दाफाश करो। कल वो किसी और को परेशान करेगा, परसों किसी और को परेशान करेगा, इस तरह तो क्राइम बढ़ता ही चला जाएगा, कोई किसी को भी परेशान कर लेगा। तो ये चीज गलत होती है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनको ये बात बतानी चाहिए थी पुलिस में और इसकी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी इनको अपने हिसाब से। मतलब अगर इनके समझ में नहीं आता तो दूसरा कोई इनको सोल्यूशन देता। जब इनके डिपार्ट की बात थी, कोई दूसरा इनको सही रास्ता दिखाता, लेकिन नहीं, इन्होंने सही रास्ते को नहीं चुना, गलत रास्ते को चुना कि इससे हम इन सबसे मेरा पीछा छूट जाएगा। ये दोस्तों किसी समस्या का हल नहीं होता है और कोई भी इस तरह का काम नहीं करेगा, ना तो इस तरह का कांड करेगा, ठीक है। हम सभी से यही कहना चाहते थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और सभी लोग अपना ख्याल रखना, सावधान रहना और सतर्क रहना। बाय दोस्तों।